हंगामा, कमरान मुर्तज़ा और एमर वली की वज़ीर-ए-आज़म आज़म नज़ीर टालर से नोक-झोंक, सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ये जब तरमीम पास की गई है तो एमर वली खान और जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, यज़ीद और फॉर्म 47, उनकी आपस में नोक-झोंक हुई है और जो साफ़ी थे उन्होंने भी वॉकआउट किया। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम एक ख़त की बुनियाद पर लाई गई है। मुझे इस ख़त का ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाअल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन कियानी ने बात की है कि 26वीं आईनी तरमीम एक ख़त के ऊपर लाई गई है, एक बंदे को रोकने के ऊपर लाई गई है, एक अपनी हुकूमत अपने मफादात को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है और इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। और ये हमें मालूम है ये कौन लाया है, इसको किसने पास कराया और इतनी जल्दबाजी में इसको किसने खत ऊपर से आया है कि इसको पास करनी है हमें हाल में। जस्टिस अमीरुद्दीन, ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। जस्टिस अमीरुद्दीन, जब आपके ऊपर ये जुल्म होगा ना, जब आपको पता चलेगा ये जो आज आप जुल्म और जबर का साथ दे रहे हैं जस्टिस अमीरुद्दीन, जब आपके आज आप काजी फाइसा का हाल देख रहे हैं, आज उसको मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है, आज वो मुंह अपना नहीं दिखा सकता, आज वो छुप के बैठा हुआ है, आज वो भाग गया पाकिस्तान से फरार हो गया। अगर वही बनता काजी फाइसा, अगर आज आग को सर्च का साथ देता तो आज अवाम उसके पीछे खड़ी होती, आज अवाम उसको सल्यूट मारी होती, आज जगह उसके साथ अवाम खड़ी होती, अवाम उसके साथ खड़े होकर उसकी तारीफ खड़ी होती। लेकिन काजी फाइसा इनका थर्ड मैन था, उससे पाकिस्तान में जो जबर और जुल्म हुआ उसका साथ दिया। पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर अरूज के ऊपर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे जाए थे, माए बहनों के गिरबान तक हाथ डाले जाए थे। उस वक्त काजी फाइजा अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठा था। जस्टिस अमीरुद्दीन, जब आप जुल्म और जबर का साथ देंगे तो अवाम आपके पीछे आएगी, अवाम आपसे सवालात करेगी, आप कहाँ भागेंगे, अवाम आपके पीछे भागेगी, अवाम आपसे सवालात पूछेगी। उसके बाद उस्मान बुखारी, पीटीआई वाले हमारे इतने लाडले तो नहीं है कि इनके मुंह से जो निकले वो लागू हो जाए। उस्मान बुखारी ने कहा कि पीटीआई वाले हमारे इतने लाडले तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम आपके लाडले नहीं हैं, हम आपके खिलाफ खड़े हैं, हम आपके खिलाफ जिद्दोजहद करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे। आपका असर चेहरा पूरी दुनिया के सामने हम ला के छोड़ेंगे कि आप कितने बड़े मुनाफिक, आप कितने बड़े यजीर और फ़िरौन हैं उस्मान बुखारी साहब। उसके बाद अगर हम देखें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमजद शहबाज को एक और केस में क्लीन स्वीट मिलने का इम्कान। ये पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से होता जा रहा है। जो इस मुल्क के ऊपर कब्जा माफिया बैठे हुए, ये चोर यजीद फ़िरौन, जब तक ये इस मुल्क के ऊपर बैठेंगे ये मुल्क आके नहीं पड़ेगा, जब तक इनको सजाएं नहीं होंगी। इन्होंने जो पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान की आवाम के साथ मुनाफिकत की है, जब तक इनका हिसाब किताब नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं पड़ेगा, ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। ये अपने कान खोल के अपनी बात बिठा लें अपने जहनों के अंदर। उसके बाद हम देखें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पैका कानून बन गया है, अब साफ़ी तंजीमों सिविल सोसाइटी इसको अदालतों में चैलेंज करेंगी। आला अदालतों में 26वीं तरमीम से मुस्तफ़ीद होने वाले सारे साहबान वहाँ बैठे होंगे और सुनेंगे कि पैका के खिलाफ दरख्वास्तें आइनी है या गैर आइनी है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बात की है। उसके बाद अगर हम देखें जो भारत और इसराइल सालों से नहीं कर सका वो काम हाफिज़ साहब ने 3 सालों में कर दिया। अमेरिका हुकाम ने पाकिस्तान की अमदाद बंद करने की सदीक कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपनी सारी अमदाद बंद करने की सदीक कर दी है कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी सारी अमदाद बंद करती हैं। अभी तो अमेरिका की तरफ से और क्रैकडाउन होगा। अभी तो आपने IMF की जो भीख मांगने जाने, पैसे मांगने जाने, आपने कटोरा लेके जाना है, भीख मांगने जानी है कि हमारी मजबूरी है, हमारी मदद कर दो, हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। आप कैसे अमेरिका जाएंगे, IMF के पास जाएंगे पैसा मांगने, जब तक आप अमेरिका के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे। आप अब अमेरिका की मिनटें तले करेंगे, उनके बूट चाटेंगे, उनके बूट पॉलिश करेंगे, आप उनकी मिनटें तले करेंगे हमें पैसा दे दो। लेकिन जब तक अमेरिका अपनी बात ना बना ले वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे नहीं हटेगा जब तक अमेरिका अपनी बात के ऊपर आपको रजामंद नहीं कर ले। हम देखते हैं ना आप कैसे अमेरिका की आप जूते पॉलिश करते हैं, उनकी हुक्मरानी करते हैं। उसके बाद अलीमा खान, कप्तान इमरान खान ने आज एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से तफसीलात जज के बॉयकॉट की अपील कर दी है। इमरान खान ने एक बार फिर मुतालबा किया ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि आप तफसीलात जज की बॉयकॉट करें, आप अपने जो पैसे हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट ना करें, पाकिस्तान के अंदर ना भेजें, इनका बॉयकॉट करें। क्योंकि इन्हीं लोगों ने अपनी आवाम के ऊपर 26 नवंबर के लाइटें बंद करके अपनी आवाम के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग किए। 9 मई इन्होंने करवाया, 8 फरवरी को इन्होंने मैंडेट छोड़ी किया। ये इमरान खान ने अपनी ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया। उसके बाद हम देखें जो बंदा आर्मी चीफ को 1.5 घंटा बैठा कर इंतजार करवा सकता है, इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगेगा, क्या बात है। जो बंदा आर्मी चीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिटिंग आर्मी चीफ सही आर्मी चीफ जनरल बाजवा को वेट करवा सकता है, 1.25 घंटा वेट करवा सकता है, उसको कह सकता है कि तुम अभी सब्र करो, वो बंदा इनसे माफ़ी मांगेगा, वो बंदा इनसे गुलामी कबूल करेगा, इनके सामने झुकेगा। क्या बात है, क्या आपने जोक मारा है। उसके बाद अगर हम देखें
अगर हम देखें जस्टिस हसन अजहर रिजवी GHQ अमला हुआ कामरा बेस हमला हुआ मेरान में हमला हुआ पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है। ये जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सही बात की है। उसके बाद हम देखें हुकूमत कानून साजी खुद नहीं कर रही, कोई करवा रहा है। मुतनाज़ा पैका एक्ट के जरिए बात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। हाफिज अहमदुल्लाह ने सही बात की है कि ये पैका एक्ट किसी और ने पास करवाई है, किसी और ये पैका एक्ट कोई और लाया है कि अब इनकी जबान बंद की जाए, इनके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए ये किसी ऊपर से हुक्म आया है। ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर जिससे ऑफिसर मार्शल लॉ लगा के बैठा है उससे ऊपर से हुक्म दिए कि ये आपने पैका एक्ट तरमीम पास करवानी है। 26 आई तरमीम भी उसी ने पास करवाई है। 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर गोलियां भी उसी ने चलाई हैं। ये बंद कमरों के अंदर फैसला हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अन ऑफिसर मार्शल लॉ लगा रहा है। इस मुल्क को पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। और अगर हम उसके बाद देखें, अगर हम देखें इमरान खान के बयानात की तरफ अगर हम चलें, अगर हम अब इमरान खान के बयानात की तरफ चलें, इमरान खान जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफजदा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है। लिहाजा मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी। इमरान खान ने कहा है जो इंसान खौफ होके सिर्फ अल्लाह से डरता है, इमरान खान ने कहा है जो बंदा खौफ ज़्यादा होके सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है वो बंदा हमेशा कामयाब होता है, फिर उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। और जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता और उसके अंदर किसी और चीज़ का खौफ होता है वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम ने कभी हार नहीं मानी, मेरी कौम ने कभी गुलामी कबूल नहीं की और मेरी कौम खड़ी और डट के खड़ी रहेगी और मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी कौम का कभी समझौता नहीं करूंगा। ये इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा है। इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा है कि मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ और मैं उसी से डरता रहूँगा। मैं वक्त के यजीरों फरोनों के सामने कभी